दामिनी ने कहानी से कुछ खाने को भी नहीं पूछा था। ऐसे ही काम में लगे लगे काफी देर हो गई और सुहानी और विशाखा पहली रसोई की रस्म करने को दामिनी के घर आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू है, नजर ना लगे। विशाखा, तेरी तो किस्मत खुल गई। हाँ दीदी, बस दीदी देर हो रही है, चलिए बहुओं की पहली रसोई करवा देते हैं। ठीक है, अच्छे से रस्म करना। वहीं पास में ही कहानी भी खड़ी हुई थी, लेकिन दामिनी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखकर कहानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो फिर भी चुप रही। पहली रसोई की रस्म के बाद दामिनी ने सुहानी को कहानी से ज्यादा शगुन दिया। दामिनी माँ, आपने शायद भूल से दीदी का शगुन मुझे दे दिया है। नहीं नहीं, ये तेरा ही है, रख ले तू। क्या मेरे घर रोज रोज आएगी? सभी को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन कोई इस पर कुछ नहीं बोला। किसी तरह से ये शादी के बाद का दिन बीता, लेकिन कहानी की जिंदगी में तो अत्याचार अब शुरू हुआ था। उसकी सास रोजाना उसे सवेरे जगा देती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। इतना ही नहीं, बेचारी कहानी के ये सब करने पर भी वो उसे ताने देती रहती थी और कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन, ये कैसी सफाई कर रही है काली माई, काम की ना धाम की और दुश्मन अनाज की। वो सुहानी बेटा, वो बस अब आप मुझे कोई पट्टी मत पढ़ाइएगा। मैंने सब कुछ देखा है कि आप मेरी दीदी के साथ क्या करती हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन आप तो दोगुली निकली। रुकिए, मैं अभी जीजा जी को बुलाकर सारी बात बताती हूँ। सुहानी सुन तो। नहीं दीदी, आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी। लेकिन अब मैं और ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको अगर कहानी के रंग से दिक्कत है तो मैं इसे अब से दूर ले जाऊंगा। फिर आप इस घर में अकेले जैसे आपका मन करे वैसे रहना। चलो कहानी। विजय कहानी को अपने साथ हाथ पकड़कर ले जाने लगा कि तभी दामिनी को अपने बेटे के खोने के डर से अपनी एक एक गलती का एहसास हो गया और वो उन दोनों के सामने आकर बोली,